अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालिज विद उमर। जी स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 10 में किंगडम एनिमिलिया के बारे में बात कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम पोरीफेरा। इसमें हमने फाइलम पोरीफेरा के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम, एग्जाम्पल और इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन कि फाइलम पोरीफेरा इसे क्यों कहा जाता है। इसमें वो ऑर्गेनिज़म हम क्लासिफाई करते हैं या वो एनिमल हम क्लासिफाई करते हैं जिनकी बॉडी पोर बीरिंग है या जिनकी बॉडी में सुराख होल्स प्रेजेंट है। इस वजह से इसे हम पोरस या फाइलम पोरीफेरा नाम देते हैं। पोरस बॉडी इनकी होती है, पोर बीरिंग बॉडी है और इसे कॉमनली नाम दिया जाता है स्पॉन्जिस का। कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी के ऊपर पोर्स प्रेजेंट है जो कि सर्कुलेशन के लिए या मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। तो पोरस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है और इसे हम कॉमनली नाम देते हैं स्पॉन्जिस। नेक्स्ट है हैबिटेट। और फाइलम पोरीफेरा में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को हम क्लासीफाई करते हैं जिसमें 500 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती है और इसमें 150 स्पीशीज़ फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट कर रही है और बाकी जो है वो मरीन वाटर में एग्जिस्ट करती है। फ्रेश वाटर आपने पढ़ा हुआ है कि ये वो एक्वेटिक हैबिटेट है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है और अपर सरफेस वाला वाटर है, और मरीन वाटर ये बॉटम सरफेस वाला वाटर है और इसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ साइज में भी फाइलम पोरीफेरा में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी एग्जिस्ट करती है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि मिलीमीटर इन लेंथ होते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका साइज़ मीटर तक भी अप्रोक्सीमेटली जा सकता है। जिस तरह एग्जाम्पल में है स्कोलीमास्टा जोबनी। ये एक स्पॉन्ज का नाम है जो कि जिसका साइज़ 1 मीटर इन लेंथ तक होता है और ये डिफरेंट स्पॉन्जेस हैं जो कि ऑन द बेस ऑफ साइज़ वेरी करते हैं या उनमें वैरायटी एग्जिस्ट करती है, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट है मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज़म या फाइलम पोरीफेरा में जितने भी एनिमल्स हम क्लासिफाई करते हैं वो अडल्ट फॉर्म में या अडल्ट स्टेज में स्टेशनरी होते हैं या सिसाइल होते हैं या मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल होते हैं, और लार्वल स्टेज में या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये मोटाइल होंगे और मूव कर सकते हैं। इसमें मूवमेंट होती है, इस वजह से इसे हम मोटाइल कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ज़्यादातर जो है वो सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है या जिसे हम कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी सेल की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हर सेल इंडिपेंडेंट कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहता है, वो टिश्यू नहीं बनाता। अगर टिश्यू नहीं बनेंगे तो प्रॉपर इनमें ऑर्गन नहीं होंगे, ऑर्गन नहीं होंगे तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे, ऑर्गन सिस्टम नहीं होंगे तो इसमें प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। तो इसमें सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और टिश्यू की फार्मेशन इनमें नहीं होती। और टिश्यू की फार्मेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें हर सेल इंडिपेंडेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और वो कोऑर्डिनेटेड सेल इनमें एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री कहते हैं शेप को। तो इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ये इरेगुलर पैटर्न्स में या इरेगुलर इनके बॉडी पार्ट्स अरेंज हुए होते हैं। ये नॉन सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट लेयर्स है, इनकी बॉडी की लेयर्स। फर्दर हम इसको 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं। पिनाकोडर्म जो कि आउटर लेयर है और इस आउटर लेयर में पिनाकोसाइट्स प्रेजेंट है। पिनाकोसाइट्स और सेकंड लेयर है कोनाकोडर्म और इसमें फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स प्रेजेंट है जो कि इसे वाटर करंट प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब क्यों है फ्लैजिलेटेड के? इसमें प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला है और प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला की वजह से वाटर करंट प्रोड्यूस होता है और वाटर करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से ये फूड को ये लेते हैं वाटर से, ये एक्वेटिक हैबिटेट से। फूड की मूवमेंट इस तरफ वाटर करंट की वजह से होती है। तो इसमें इनर लेयर को हम नाम देते हैं कोनाकोडर्म जिसमें फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स प्रेजेंट है और इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक और लेयर्स प्रेजेंट है जिसे हम मीजनकाइम कहते हैं।
मीज़ेनकाइम में इमेबाइड सेल्स प्रेजेंट है। और इमेबाइड सेल्स का काम क्या है, ये डिफरेंट टाइप के रेगुलेशन के लिए या शेप को मेंटेन करने में, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के ज़रिए शेप को मेंटेन करने में किसी हद तक ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, कि इसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेनली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसमें जो होल स्पेस है उसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं या बॉडी कैविटी कहते हैं। और इस स्पेस के साथ जो एसोसिएटेड यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट हैं डिफरेंट सेल्स के दरमियान, उन पोर्स को नाम देते हैं हम ओस्टिया। और इसमें एक सिंगल ओपनिंग है जिसे हम नाम देते हैं ओस्कुलम। और स्पॉन्जोसील को फर्दर हम डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, या इसकी स्पेस या बॉडी कैविटी को फर्दर चैम्बर्स में या कैनाल्स में डिवाइड करते हैं। ओस्टिया के ज़रिए क्या होता है कि वाटर या फूड की मूवमेंट बॉडी के इनसाइड, या वाटर और फूड बॉडी के अंदर इंटर होता है थ्रू ओस्टिया या इन पोर्स के ज़रिए, जिसे हम नाम देते हैं ओस्टिया। और ओस्कुलम से बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और वाटर बॉडी से बाहर निकाला जाता है या लीव होता है, बाहर निकलता है। ओस्कुलम एक सिंगल ओपनिंग है जो कि स्पॉन्जिस की बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है स्केलेटन, तो इसके स्केलेटन को हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। स्केलेटन इसका कैल्केरियस या सिलिकियस मटेरियल का बना होता है, मतलब इसे कैल्शियम या सिलिका का बना होता है। और ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओस्कुलम के अराउंड प्रेजेंट है और इसको प्रोटेक्शन देने में, स्पॉन्जिस को प्रोटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है बॉडी सिस्टम, और इसमें हमने पीछे ही पढ़ा है कि इसमें प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या क्लोनिकल टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। इस वजह से इसमें टिश्यू नहीं बनते, इसमें डिफरेंट सेल्स कोऑर्डिनेट नहीं करते, और कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगी तो वो टिश्यू नहीं बनाएंगे। अगर टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऑर्गन नहीं बनेंगे। तो इसलिए इसमें कोई स्पेशलाइज ऑर्गन सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं है। जिस तरह अगर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो वो भी एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम की बात करें वो भी एब्सेंट है। लेकिन नर्वस सिस्टम में कोऑर्डिनेशन के लिए इनकी बॉडी में न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि फ्लो ऑफ वाटर को कोऑर्डिनेट करते हैं या वाटर करंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट है, और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल को ओस्टिया पोर्स के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाला जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है, और ये ज़्यादातर जो है डेट्राइटिस से पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। डेट्राइटिस क्या है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, और ये 80% फूड की रिक्वायरमेंट डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी पूरी करते हैं। और 20% ये प्लैंकटन पे डिपेंडेंट है। प्लैंकटन क्या है कि एक्वेटिक हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे हम जू प्लैंकटन भी कहते हैं, और फाइटोप्लैंकटन या प्लांट्स जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं, उन पे भी ये फूड अपनी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी उनसे भी करते हैं 20%। और 80% ये डेट्राइटस पे डिपेंडेंट होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। ये एमसीक्यू आ सकता है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें 2 कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कौन सा है, बडिंग, जिसमें इनकी बॉडी के ऊपर बड बनता है और वो बड आगे फर्दर नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करवा देता है। और इसमें इंटरनल बड बनता है जिसे हम गेम्यूल्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि गेम्यूल्स क्या है, कि स्पॉन्जिस की बॉडी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो इंटरनल बड्स बनेगा उसे हम गेम्यूल्स कहते हैं। सेकंड इसमें कैटेगरी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इसमें फर्दर 2 टाइप्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि हर्माफ्रोडाइड हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोटेंडरस हैं। कि हर्माफ्रोडाइड क्या है, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही सेम बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। और प्रोटेंडरस जो कि सेपरेट होते हैं, इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्सिस पार्ट। तो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि ये
गेमेट्स एक्वेटिक हैबिटेट में ये वाटर में रिलीज़ करते हैं और आउटसाइड द बॉडी गेमेट्स की फ्यूजन के ज़रिए जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट फर्दर नया ऑर्गेनिज्म या नए स्पॉन्जिस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसमें कॉमन एग्जाम्पल है ल्यूकोसिलीनिया और साइकोन, ये भी स्पॉन्जिस की ही एग्जाम्पल है। और ये क्या है, यूप्लेक्टिला, इसको भी हम फाइलम पोरीफेरा में क्लासिफाई करते हैं। और ये डिफरेंट टाइप इसमें स्पॉन्जिला भी आता है, यूप्लेक्टिला, ल्यूकोसिलीनिया या साइकोन, ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि फाइलम पोरीफेरा में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नाम बताएं या एग्जाम्पल लिखें। तो इसमें ल्यूकोसिलीनिया, स्पॉन्जिला और साइकोन ये डिफरेंट एग्जाम्पल है फाइलम पोरीफेरा में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है फाइलम पोरीफेरा की। तो फाइलम पोरीफेरा में डिफरेंट जो स्पॉन्जिस हैं उसको वॉशिंग और बाथिंग पर्पजेज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। साउंड ऑब्जर्वेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। साउंड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि आवाज़ को उस सराउंडिंग में कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डिफरेंट आपने डोर्स के नीचे फॉर्म वगैरह देखे होंगे, तो वो स्पॉन्जिस ही हैं जो कि साउंड ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। सर्जिकल ऑपरेशन में जो ब्लड को सक करने के लिए या ब्लड को साफ़ करने के लिए सर्जिकल ऑपरेशन में स्पॉन्जिस को यूज़ किया जाता है। और कमर्शियल स्पॉन्ज जो है मेडिटेरियन सीड में वो एग्जिस्ट करती है, जो कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में उसको यूज़ किया जाता है।